हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में, थोड़ा सा अपने थुकचट्टी फुआ के ऊपर। लेकिन क्या हुआ, देर आए दुरुस्त आए। चलिए, थुकचट्टी फुआ के घर में ना ग्रैंड एनिवर्सरी का पार्टी हो रहा है। और जहाँ पे ग्रैंड एनिवर्सरी होता है ना गाइस, वहां पे हमारी नजर पहले जाती है, क्योंकि थुकचट्टी फुआ के ससुराल में पहली बार ग्रैंड एनिवर्सरी हुआ है। 25 साल बाद ऐसा खुशी का मौका आया है, तो इनके सारे वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे गाइस। और सुनिए, सिर्फ ग्रैंड एनिवर्सरी नहीं हुआ है, पूरा मायका का जो है वो पूरा खानदान कबर के उखड़ करके चला आया था। बोले तो वो क्या बोलते हैं, राम खिलावन भी आए थे। और फिर इसके बाद जो है खजवंती भी आई थी। और फिर इसके बाद जो है छोटा लोटा भी आया था, समझ रहे हैं, अनवांटेड भी आया था। पूरा वहां से खानदान उखड़ करके चला आया था गाइस। बहुत ग्रैंड पार्टी था, समझ रहे हैं। चलिए इस ग्रैंड पार्टी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है अपने थुकचट्टी फुआ के वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं। वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि वीडियो छोड़ के चले जाइएगा फिर आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा ही नहीं। सबसे पहले जो है दीदी की शुरुआत होती है। दीदी एकदम भंटाहा कलर का जो है, एकदम टेस भंटाहा। ए जी, आप लोग उसको कौन सा ड्रेस बोलेंगे जी? बैगनी कलर का ड्रेस पहनी हुई है, किसमें? मेहंदी के फंक्शन में। मतलब सारी दुनिया किधर जा रही है, थुकचट्टी फुआ का ड्रेसिंग सेंस अलग ही लेवल का जा रहा है। इतना जो है चिलचिलाती गर्मी में थुकचट्टी फुआ जो एकदम टाट जैसा, क्या बोलते हैं, बैगनी कलर का सूट पहनी है। अब फुआ की वीडियो की शुरुआत होती है गाइस। अब फुआ जो है वो मेकअप करना शुरू करती हैं। मॉइस्चराइजर लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं, क्रीम लगाती हैं, और फिर इसके बाद दीदी हाइलाइटर लगाती हैं, आंखों में काजल, मास्कारा, और फिर इसके बाद फिर ठोड़ भी रंग लेती हैं। अब जब मैं उन दीदी का पूरा मेकअप, फिर वो हमसे पूछने लगी कि गाइस हमारा मेकअप कैसा लग रहा है, बताइए आप हमारा मेकअप कैसा लग रहा है। अब हम कल्पना कर रहे हैं जैसा थंबनेल बना हुआ है, कि आप सोचिए, दीदी शटरगल के कहानी में बता करके आई थी कि वो तावा की पेनी है। अब सोचिए कि दीदी का मेकअप उनके चेहरे पे कैसा लग रहा होगा। आपको हंसी आई ना? मुझे भी हंसी आई। खुल के हंस लीजिए अगर हंसी आती है तो। फिर इसके बाद दीदी तैयार व्यार हो करके छते पे जाती हैं। कहती है गाइस सारा अरेंजमेंट छते पे हुआ है मेहंदी का। हम भी सोचे चलो कुछ अच्छा से दीदी उदी एकदम सजाई होंगी, एकदम कतई ग्रैंड सजाई होंगी। कह रही है भाभी ऊपर पहुंच गई हैं, हम भी जल्दी जल्दी तैयार होके जाते हैं, हमको भी मेहंदी लगवाना है। अब ऊपर दीदी जी जब पहुंचती हैं, पूरा वीडियो जो है दीदी जी अपना, एक वीडियो इन्होंने निकाल दिया अपने मेहंदी पे, दूसरा वीडियो दीदी ने निकाल दिया मेकअप पे। ठीक है, दो वीडियो दीदी ने व्यर्थ बना दिया। इसमें खाली यही दिखाया कि भैया देवरा जेठानी जी को मेहंदी लग रही है, जेठानी जी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे गाने पे जो है वो मुस्कुरा रही हैं। और दूसरी तरफ ये जो तावा की पेनी बोले तो थुकचट्टी फुआ है, थुकचट्टी फुआ भी अपना ऐसे ऐसे करके मेहंदी लगवा रही हैं। अब मुझे तो हंसी तब आती है कि थुकचट्टी फुआ को मैं जब जब देखती हूँ मुझे हंसी आ जाता है। अब शुरू होता है थुकचट्टी फुआ का जो ग्रैंड स्नैक्स पार्टी था ना गाइस, उसका जो है वो शुरुआत हुआ। सारे जो है वो बॉक्स हटा दिए गए, ऐसे पूरा प्लेट सजी। और ग्रैंड एनिवर्सरी में ग्रैंड जो है वो क्या था भैया, सारा खाना पीना स्नैक्स भी ग्रैंड था। निकला करीवा पन्नी, ठीक है। और दीदी ने दिखाया कि करीवा पन्नी में से दो ठो मोमोज प्लेट में लगा हुआ है। पूरा मिला जुला करके वहां पे 10 से 15 लोग थे, मेरे जितना मैंने समझा। और उसमें जो है 8 से 10 मोमोज आए हुए थे, एक ही प्लेट में निकाल करके एकदम गिनवैले जैसा, उसमें 4 प्रकार का चटनी। और दीदी आधा 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 मोमोज सबको खाने के लिए बोल रही थी। जी बउड़ाहिन दीदी, इतना पैसा नहीं था जी। हाँ, ये जो है मेहंदी पार्टी में कौन मोमोज का जो है वो स्नैक्स रखता है गाई, करिया पन्नी में। दीदी की इतनी भी औकात नहीं थी कि दीदी एक एक प्लेट सबको अच्छे अच्छे से जो है मोमोज ऑफर कर सके। आधा उसका खा रही है, आधा उसका खा रही है, आधा उसका खा रही है। 12 घिनौटी फुआ, मतलब थुकचट्टी फुआ बहुत गरीब है गाइस, समझिए।
अब दीदी का तीसरा वीडियो शुरू होता है कि हम लोगों ने मेहंदी पे किया एकदम धमाकेदार डांस। हमने सोचा चलो तीसरी वीडियो में दीदी के कुछ मिलेगा, बस हम तीसरी वीडियो भी देखने पहुंच गए। अब तीसरी वीडियो में शुरुआत होती है, हमारी दीदी उसमें दिखाती हैं कि गाइज पीला पीला लुग्गा पहरी हुई है दीदी, ठीक है। अब पीला लुग्गा पहर करके दीदी जो है मार तरा रही है, इतना गर्मी है गाइज, तर तर पसीना चू रहा है। पर ये थुक चट्टी फुआ जो है एकदम कड़क टाट जैसा लुग्गा पहरी हुई है, समझ में आ रहा है। जिसका हरियर ब्लाउज, बाप रे ब्लाउज देख के तो मेरी हंसी निकल गई। हरियर ब्लाउज में वो भी घुघरू लगा हुआ है, कौन सा कौड़ी वाला। इतना गर्मी में जो है वो दीदी अपना पहन करके टाट वाला लुग्गा तैयार होती हैं। पूरी वीडियो में दीदी ने अपना फिंगर रिंग दिखाया, क्यों? क्योंकि वो उनके सगाई में आया हुआ फिंगर रिंग था। अब वो सबसे पूछ रहे हैं गाइज हमारा रिंग कैसा है, गाइज हमारा रिंग कैसा है। हम सोचे कि चलो कुछ तो दे, फिर लड़कों से पूछ रही है बताओ हमारा रिंग कैसा है, हमारा सगाई पे मिला था, हमारा रिंग कैसा है। बचवा जो है वो तुरंते बोल दिया कि दीदी ये रिंग जो है आपका नकली है, सॉरी चाची नकली है। चाची भड़क गई, नहीं 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 हमारा एनिवर्सरी पे मिला हुआ रिंग है जे, है तुम हमारा पोपट करोगे सारे पब्लिक के सामने। फिर दीदी ने वहां वीडियो कट करके बोला कि हमारा देखो रिंग बहुत ज्यादा चमक रहा है ना हाथन में। छोटका बच्चा हुआ जो इनके साथ बेंगलोर गया था, छोटका कह रहा हाँ चाची आपके हाथे में बहुत चमक रहा है रिंग। तो मुझे जो है वो सटरगल की कहानी याद आ गई। ए बाबू बाबू तुम सटरगल का कहानी नहीं सुने थे जी अपने चाची का? है सटरगल की कहानी में चाची बता करके आई थी कि वो तावा की पेनी जैसी हैं, ठीक है। तो तावा की पेनी में अगर आप पीला पीला सामान रख दीजिएगा तो पीला पीला चमकेगा कि नहीं चमकेगा जी, बताइए। दीदी जिस तरीके से वहां से अपना सटरगल में सुना करके आई थी, उनका अंगूठी तो ऐसे दम लपलपाइबे न करेगा जी। अब दीदी जो है वो शुरू होता है दीदी का क्या, भैया वो किचन में जाती हैं, किचन में दीदी को खाना बनाना है। अब दीदी जो है एक तरफ चाय बिठाती हैं, एक तरफ दाल बिठाती है। अब दीदी का जो है वो डिस्कशन होता है सब्जी के ऊपर कि आलू और परवल की सब्जी बनेगी। लेकिन अपनी भिखमंगिन दीदी जो है, भिखमंगिन दीदी बोलती हैं कि आलू परवल की सब्जी वो रसेदार बनाएंगे, लुटपुट बनाएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो भुजिया बनाएंगी तो थोड़ा ज्यादा भुजिया लग जाएगा। का है भिखमंगिन फुआ, अभी इतना नेक जोग बटोरी हो जी, उसमें से 100 रुपया दे करके आलू नहीं मंगा सकती हो? इतना सस्ता आलू हो गया है, 2 किलो आलू काट करके सब्जी बनाओ ना जी। कितना लोग हैं कि 2 किलो सब्जी खत्म हो जाएगा। 2 किलो आलू मंगा लो, 2 किलो परवल मंगा लो, मस्त भुजिया बना दो चूर चूर। मतलब सोचिए इतनी भूख भिखमंगिन थुक चट्टी फुआ है, लिटरली बिकॉज ऑफ माई गॉड कि भाई ये जो है वो कह रही है अपने ही घर वालों को कह रही है कि सब भुजिया खत्म हो जाएगा, हम लुटपुटा सा खाना बना देंगे। हंसी तो मुझे तब आता है कि पूरे घर में सारे लोग गर्मी से लथपथ हुए पड़े हैं। अब ये थुक चट्टी जो है ये बैठती हैं अपना जो है उसी गर्मी में मार टाट जैसा लुग्गा तर तर पसीना चू रहा है, उसी घर में पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, सब कोई बैठा हुआ है। आई थुक चट्टी फुआ को ये नहीं समझ में आया कि थोड़ा कमरा को अरेंज कर दे, क्योंकि थुक चट्टी फुआ को वीडियो बनाने से फुर्सत मिले तब तो वो पूरा कमरा अरेंज करे। पूरा कमरा हावड़ गावड़ हुआ है गाइस, जैसे लग रहा है कहाँ का भूचाल आया है। आई घिनौनी फुआ को तो तनको फुर्सते नहीं है, पूरा वीडियो बनाने में पागल। करिए हमको फोकसवा करी नू, हमारे ऊपर कर, उनके तरफ हमको नहीं आता बोलने गाइस, इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। अब वो बार बार कैमरामैन से कहवा रही है हमारे ऊपर फोकस करो। कह रही है गाइस आज हम आप लोगों को जवाब देंगे कि हमरी जो है वो ननद क्यों नहीं आई। तो हमको लगा कि चलो भाई जवाब देगी कुछ, लेकिन कह रही है धप्पा देखो हमारी ननद आ गई हैं, हैं हमारी ननद यहाँ पे छोटकी ननद आ गई है, बड़की ननद आने वाली है। हमको कहीं पूरी वीडियो में बड़की ननद नहीं लौकाई गाइस कि कहीं वीडियो में बड़की ननद लौका आ जाए, ठीक है। अब सोचिए सारे लोग हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए हैं, भाभी भी हल्की फुल्की कपड़ी पहनी है, पर ये जो है अपनी थुक चट्टी फुआ अलग ही जोहराबाई बने घूम रही है। इतना गर्मी में तर तर पसीना चू रहा है, गर्मी में जोहराबाई बनी घूम रही हैं। अब शुरू होता है इन सबों का धमाकेदार डांस कि सबने कमर तोड़ डांस किया। अब भैया कमर तोड़ डांस देख करके तो मेरी तब हंसी निकल गई जब कहती है तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी,
चाहे कुंवारी मर जाऊंगी। मेरी हंसी तब निकल गई जैसे थुकचट्टी फुआ के पीछे कितना लोग लाइन लगाए पड़े हैं कि ए फुआ हमसे ब्याह कर लीजिए, ए फुआ हमसे ब्याह कर लीजिए। ऐसे रिजेक्ट कर रही है जो है वो क्या बोलते हैं बेइज्जत फूफा को, कि भाई साहब बेइज्जत फूफा जो है मेरा बेरोजगार फूफा जो है वो भी एक पल के शर्मा रहे जैसे कहाँ के बड़का जो है 30 मार खान है। भैया तोतला को मिली तोतली, थुकचट्टी को मिली थुकचट्टा। भाई तुम लोग अपने आप को जो है ना राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी वाले में जो है ना अपने आप को सम्मिलित करो। मतलब फुआ का भी अलग ही स्वैग चल रहा है। हंसी तो मुझे तब निकल जाती है भाई, ये सबको लेके जाती है कि चलो हम चलेंगे चौड़ में, अपनी नंदों को अपना रुतबा दिखाएंगे कि देखो हम घर बना रहे हैं। जाती है वहां पे सब दिखाने के लिए। अब सोचिए सारे लोग एकदम सिंपल वेशभूषा में हैं, गर्मी हो रहा है, सब कॉटन के कपड़ा, कोई कॉटन का सूट, कोई पतली सी साड़ी वाड़ी सब पहने हुआ है। अब ये थुकचट्टी फुआ जो है, थुकचट्टी फुआ जोहरा बाई बन के मारी यहाँ ले घूंघट, इतना घूंघट काट रही है जैसे कहाँ का संस्कारी बहू हो। बाप रे बाप, ए थुकचट्टी फुआ तुम्हारे अगल बगल मोहल्ले वाले भी वीडियो देखते होंगे भाई, काहे इतना घूंघट काट रही हो बताओ। अब एक बात बताओ, तावा का पेनी अगर तुम घूंघट ही काट लोगे कौन तुमको देखना चाह रहा है भाई? है किसकी इतनी जो है वो फजीहत आई है जो तुम्हारे लिए ऐसे बैठा है कि कब थुकचट्टी फुआ घरे से निकलेंगे हम उनका मुंह देखेंगे। मतलब ऐसे दुल्ही यहाँ ले बन रही है जैसे लग रहा है कि सारे लोग इसी थुकचट्टियों को देखने के लिए मोहल्ले में सारे लोग सड़की पे बैठे हैं कि हाँ थुकचट्टी निकलेगी हम तुरंत देख लेंगे। दर्द पगली। फिर इसके बाद वो नंदों को दिखाने ले जाती है। पोल तो वहां तब खुलता है जब कोई एक लड़की बोलती है कि गाइस ये जो घर है ना ये सब लोग मिल के बनवा रहे हैं। का है थुकचट्टी फुआ तुम्हारी चोरी पकड़ी गई ना? अभी तक सारा क्रेडिट अपने ले जा रही थी गाई कि ये ससुराल में घर बनवा रही है, घर बनवा रही है, घर बनवा रही है। फाइनली एक्सपोज हो गई कि ये घर ये नहीं बनवा रही है, ये घर सार्वजनिक है। मतलब सारे लोग मिल बांट करके पैसे लगा रहे हैं और ये सबका घर बन रहा है। बैठ थुकचटिया। ठीक है, अब इसके बाद ये घर आती है। अब इसकी भद्दगी देखिए, रात में ये एक भगौना में छोला और फिर इसके बाद जो है फुल्की लेकर के बैठते हैं। डुलकी, अब इनके घर फुल्की नहीं डुलकी पार्टी होता है। डुलकी मतलब समझ रहे हैं? मतलब जिसमें एकदम छोला पानी वही पंचोछर वाला डुल वाला जो इसे हिलता रहे डुल 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 डुल, उसको बोलते हैं डुलकी। समझ में आया हमारी भाषा में? अब ये फुहरी जो है, नो लड्डू नो लड्डू आप ऐसे बैठिए लड्डू, ठीक है लड्डू हम चैलेंज करेंगे लड्डू, नो लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड, ठीक है अप्रोक्स आप यहीं बैठिए लड्डू। नो आपको नहीं खाना है लड्डू। लड्डू अब ये लीजिए, आप अपना दोना लीजिए, मैं अपना दोना लेती हूँ, आप अपना दोना ले लीजिए। सारे लोग अपना अपना दोना लेकर के खाएंगे, चैलेंज करेंगे। 5-5 जो है ना गोलगप्पे का चैलेंज होगा। 5 आप खाइएगा, 5 हम। जो पहले फिनिश करेगा उसे जो है वो इनाम मिलेगा। समझ रहे हैं? उसे इनाम मिलेगा। अब इन सबों का जो गंदगी शुरू हुआ, मतलब भगौना में छोला, ना उसमें चम्मच, ना उसमें प्याज, कुछ नहीं, मतलब सॉरी प्याज तो नहीं, उस दिन पूजा हुआ था, ना उसमें चम्मच है ना कुछ, गिनहौरे सब बिना नहाए धोए उसी हाथ से नाक खोदे हैं, उसी हाथ से पसीना पोछे हैं, उसी हाथ से मैल छोड़ा है। वो जो एक पियर फिराक वाला जो बेरोजगार फूफा है वो तो कभी नहाता ही नहीं जिंदगी में, उसी में एकदम जैसे गाय गोरू की तरह उसी में हबड़ गुबड़ हबड़ गुबड़ हबड़ गुबड़ हबड़ गुबड़, मतलब इसी में खाए जा रहे हैं भैया गोलगप्पे। और ये फुहरी जब गोलगप्पा खा ली अच्छे से ठूस ली तब इसको याद आई, दे दे आइए कम दीदी कम, दीदी आप भी गोलगप्पे खा लीजिए ना दीदी कम। भैया आप दीदी भी देख रहे, हम गोलगप्पे नहीं खाते हैं। मतलब दीदी ने भी सीधे सरेंडर कर दिया ननद जी ने इन घिनौटियों को देख करके। मतलब ये राक्षस जैसी, मतलब इतनी फुहर है, इसके घर में पहली बार ननद को हम लोगों ने देखा है, पर इसको अपना ही खाना है। मतलब अपना ही पहले इसको कुंडा भरना है, भाड़ में जाए ननद फनद कुछ नहीं, पहले अपनी हबर गबर खा ले रही है। और यही सेम जो है इसके ससुर मायके में होता है ना, तो इसकी माई मार करके करेजा पर जो है उन लोगों के मूंग दर देती, छोटकी और बड़की बहुरिया के दम पे। समझ रहे हैं? अब ये फुहरे सारे खा खा करके
चल देते। अब शुरू होता है रात में क्या, ये वाला हल्दी लगन लगावन समारोह। भैया मेरा तो उसका डेकोरेशन देख के मेरा तो दिल टूट गया, मैं जो है बर्बाद हो गया, अनाथ हो गई, मैं सब कुछ हो गई। क्यों? क्योंकि भाई बैकग्राउंड में धोती लगाई हुई है, लुग्गा लुग्गा ले लो, धोती ले लो, यही वाला लुग्गा। ये कौन सा डेकोरेशन था जी पुअरी? तो चट्टी फुआ, ग्रैंड एनिवर्सरी थंबनेल तो फुआ चट्टी ऐसे लगा रही है जैसे कहाँ का ग्रैंड एनिवर्सरी हो। अब बैकग्राउंड में धोती टांगी हुई है, एक और लाल धोती, पीली धोती, गुलाबी धोती, और उसी से जो है इसका डेकोरेशन हुआ पड़ा है, समझ रहे हैं। वो तो उससे ज्यादा हंसी तो मुझे तब आया जब सोफा पे भी लाल धोती बिछा दिए पुअरी। मतलब इतना क्या बताए फुअर चट्टी, मतलब ऑनलाइन तो मीशो से जो है वो अपने सोफा के लिए कवर नहीं मंगवा सकती हो। सोफा से हमको याद आया गाई, सोफा जो होती है वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है कि सोफा को ऐसी जगह पे लगाओ जहां सारे बैठे। जब ये साल में 11.5 महीना अपने घर ही रहती है और मायके में पड़ी रहती है, तो फिर भैया जब 4-5 दिन के लिए ये आती है और अपने कमरे में ही सोफा रखी हुई है, सोचिए सारा सामान, वॉशिंग मशीन अपने कमरे में, जो इसकी माई दी हुई है सब अपने कमरे में रखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद सबको लगता है हल्दी वल्दी, कह रही है गाय 25 साल बाद ये दिन आया है, सबकी आंखें नम हो गई, ये दिन देखने के लिए सब नम हो गए, सब रो पड़े, हम भावुक हो गए। हम भी सोचे पता नहीं कौन सा आफत आ गया, भाई थुक चट्टी भाव। हम गए ऐसे आंख फाड़ फाड़ करके देखे कि लिटरली बिकाज कहाँ भाव, कहीं कोई भावुक नहीं हो रहा है, ना ही किसी की आंखें नम हुई हैं। क्यों? क्योंकि भैया भौजी तो इसकी वीडियो में ही नहीं आना चाहते हैं, भाई भौजी तो वैसा ही नहीं आना चाहती है। ठीक है, काहे थुक चट्टी जो उल्टा पुल्टा वीडियो बनाती हो जी। अब शुरू होता है इसका मेन फंक्शन, ग्रैंड वाला। अब मेन फंक्शन में ये खूब सज धज करके तैयार होती है। ठीक है, अभी तक भाभी जो है, भाभी का कहीं नहीं दिखाया कि ये भाभी का कुछ तैयारी कर रही है, बस भाभी के नाम पे वीडियो बना रही है। ना भाभी को ढंग का साड़ी दी, ना भाभी को ढंग का मेकअप करवाई, ना ही भाभी को कोई ढंग का गिफ्ट दी। ठीक है, अब भाभी को लेकर के ऐसी जगह पे गई कबाड़ खाने में, जहां पे एनिवर्सरी के नाम पे हम क्या ही बताए गाइस, आप लोग खुद ही वीडियो देखे होंगे, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि जिस जगह पे भैया जी की 25वीं यादगार पार्टी मनी थी वो कौन सी जगह थी। अब भैया भाभी का शुरू होता है कौन सा, भैया माला पहनाई जो है वो अभियान। अब भैया उसको पहना रहे, भौजी उसको पहना रही हैं। अब ये अपने जोहराबाई बनी घूम रही है, आँखी में मोटका कजरा उठा, होठे पर ललका एकदम लाल वाला लिपस्टिक, ये वाला, और फिर इसके बाद कानन में बड़ा बड़ा बाला बूली सब पहनी हुई है। और वहां भौजी भौजी वही लुग्गा पहनी है बाबा आदम के जमाने का। काजी, जिसके नाम पे इतना वीडियो बना रही हो उस भौजी को एक ढंग का साड़ी दे देती जी है। भौजी का 25वां एनिवर्सरी था, ये तुम्हारे अखिया पे नहीं लौकाया जे, पट्टर पड़ा था, अखिया से लौका नहीं रहा था कि कम से कम एक ढंग का, तुम्हारे घर दुकान है ना जी कच्चा बनियान स्टोर, उसके यहाँ से ले आती, एक साड़ी दे देती, उसको ढंग का भौजी बनवा करके पहन लेती। अब भौजी माला वाला पहिरा दिया, अब इसको तो दिखाना था। अब इसने पुरानी अंगूठी निकाली, भैया जी को दी, भौजी को पहनाया, भौजी को दी, भैया को पहना। कहा जे थोक चटिया, पार्टी तो ऐसे कर रही है जैसे कहाँ का ग्रैंड हो। और फिर इसके बाद जो है पार्टी में क्या दी, उन्हीं के पुराने गिफ्ट। ठीक है गाइस, तो यही तक था वीडियो, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।